रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। And these are few papers I have. So I understood. ये दे देना। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपशब्दों का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज कुछ ऐसा हुआ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जहां पर सोचने समझने को एक बार फिर से लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारे देश में आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि विपक्ष ने लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ कई बार आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि सरकार के जरिए सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, हर एक चीज को कंट्रोलाइज्ड किया गया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का है, हैरान परेशान है कि आखिर भरे अदालत में मुख्य न्यायाधीश को गालियां किसने दी, क्यों दी, और तो और फाइल उठाकर क्यों फेंक दिया, ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों, क्या मामला था। आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगी, साथ में वो वीडियो भी दिखाऊंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, आग की तरह, कि देश के मुख्य न्यायाधीश के सामने उनके ऊपर फाइल फेंक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों को आदेश जब दिया जाने लगा तो फाइल फेंकी गई। सिक्योरिटी ने जैसे तैसे करके इस शख्स को बाहर निकाला है। तस्वीरें आपके सामने है फाइल फेंकता हुआ कि कैसे फाइल फेंकी जा रही है, पूरा मामला क्या है एक एक करके आपको बताऊंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ लिखा जा रहा है वो भी आपको बताऊंगी कि प्रतिक्रिया लोगों की क्या क्या आई है। सबसे पहले खबरों पर ध्यान दें तो सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक वकील ने हंगामा किया, सीजीआई सूर्यकांत को अपशब्द कहे और फाइल भी फेंक दिया। इस दौरान सीजीआई कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। ये घटना जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने हुई। हंगामे के बाद कोर्ट के आदेश पर सिक्योरिटी ने वकील को तुरंत बाहर निकाला। जब उस याचिकाकर्ता वकील ने अभद्रता शुरू की तब कोर्ट रूम से कुछ देर के लिए, जी हाँ, जब कोर्ट रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। दिल्ली पुलिस वकील से पूछताछ करने के लिए उसको अपने साथ ले गई है। इस वकील से पूछताछ किया जा रहा है। दरअसल जिस वकील ने हंगामा किया उसका नाम प्रबल प्रताप था। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपनी रिट याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिका में अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें प्रबल की अर्जी पर पुलिस ने जांच कराने की बजाय उसे निजी शिकायत जो है वो मान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही जज ने याचिकाकर्ता से पूछा कि खुद ही पैरवी करेंगे। इस पर प्रबल ने बोला, न्यायिक अधिकारी महोदय, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दें। इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हैरानी जताते हुए कहा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं। जवाब में याचिकाकर्ता बोला कि मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। इसके बाद उसने केस की फाइल हवा में उछालकर फेंक दी और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि वो बहुत परेशान है, ये सब उनकी हताशा है, हमें उसके लिए केवल सहानुभूति है, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते हैं। जहां तक मामले की बात है, हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई भी ठोस आधार नहीं मिला है। इस वकील के खिलाफ बार काउंसिल भी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल अगर कोई वकील अपने पेशे के नियम का पालन नहीं करता है या गलत आचरण करता है तो उसके खिलाफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पहले शुरुआती जांच होती है, अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो उसे बार काउंसिल की
अनुशासनात्मक समिति के पास भेजा जाता है और वकील दोषी मिला तो उसे चेतावनी दी जा सकती है, कुछ समय के लिए वकालत करने से रोक दिया जाता है, उसका नाम बार काउंसिल की सूची से हटा दिया जा सकता है। ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कभी कभार किसी वकील द्वारा बहस के दौरान ऊंची आवाज़, तीखी बहस या अनुचित टिप्पणी के मामले सामने आए हैं, लेकिन सीजीआई पर शारीरिक हमला या कोर्ट रूम के अंदर गंभीर अभद्रता जैसी घटना सार्वजनिक रिकॉर्ड में आज तक कभी नहीं मिली है। सीजीआई से अभद्रता की अब तक केवल 2 घटनाओं का जिक्र है और वो है 1999 में सीजीआई एएस आनंद पर एडवोकेट नंदलाल बलवानी ने जूता फेंका था। तत्कालीन सीजीआई एएस आनंद की बेंच के सामने एक वकील ने नारेबाजी की और कोर्ट रूम में जूता उठाकर फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर आपराधिक अवमानना और 4 महीने की जेल और जुर्माना की सज़ा सुनाई। 1999 में सुप्रीम कोर्ट में फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी और उस समय कोर्ट की कार्रवाई का लाइव प्रसारण भी नहीं हो पाता था, इसलिए घटना का विवरण केवल न्यायालय के आदेश में है और ख़बरों में दर्ज है, क्योंकि ऐसी कहानी जो है वो कभी निकलकर सामने नहीं आई। वहीं दूसरी बार दोस्तों ऐसा तब देखने को मिला जब एक वकील ने सुनवाई के दौरान सीजीआई बीआर गवई को जूता फेंका और नारे लगाए। जूता सीजीआई को नहीं लगा था, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया। खैर, जिन लोगों ने दोस्तों आज कोर्ट रूम की ये वीडियो साझा की है, आप स्क्रीन पर इन वीडियो को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से, जी हाँ, क्या और किस तरीके से जो है तस्वीरें देखने सुनने को मिली है और पूरी अदालत में क्या हुआ है, एक बार स्क्रीन पर आप देखिए। That's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना मान CGI को। देखा दोस्तों, इस खबर को, इस वीडियो को हर कोई शेयर कर रहा और बोल रहा है कि अब तक ये कमा लिया है पूर्व माननीय, जी हाँ, तो अब तक ये कमा लिया है पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि कहा जा रहा है कुछ लोगों के ज़रिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज एक ड्रामेटिक सीन हो गया। जजों के सामने पोडियम पर खड़े प्रबल प्रताप नाम के वादी ने बेहद आक्रामक और ऊंचे आवाज़ में संबोधित करते हुए भयंकर तरीके से, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर यू टू ऑर्डर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट ACP विकास नागर लखनऊ। यानी कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप ACP विकास नगर लखनऊ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने के आदेश दें। जब जज ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि आप हमें आदेश दे रहे हैं, तो उसने अहंकारपूर्ण कहा, आई एम द सर्वाइवर। जी हाँ, आई एम द सर्वाइवर। उसने अपनी बात जारी रखते हुए देश भर में चल रहे साइबर क्राइम सिंडिकेट का हवाला भी दिया और कहा कि उसकी तरफ से कुछ रिकॉर्ड पर है। जी हाँ, उसके पास बहुत कुछ रिकॉर्ड पर है। अपनी बात ख़त्म होने के बाद उसे अचानक अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ कागजात हवा में उछाल दिए, जो कोर्ट रूम में बिखर गया। इस दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी या कोर्ट स्टाफ उसे काबू में पाने के लिए गिरफ्तार करता हुआ नजर आया। वहाँ से हटाए जाने के दौरान उस व्यक्ति ने बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत को चिल्ला कर गाली गलौज करता हुआ नज़र आया। बहुत ही भयंकर तरीके का कोर्ट रूम में हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद आप सोच ही सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके से न्यायपालिका के कामकाज को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। बाकी कुछ और यूज़र हैं, वो लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन सवाल ये हुआ क्यों, आखिर इसकी नौबत आई ही क्यों। बाकी कुछ और ने लिखा है कि देखिए, न्याय के लिए इमोशन की नहीं माल की ज़रूरत होती है। पहले कुछ दिए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता जो आज देखने को मिला है। जितनी मुँह उतनी बातें हो रही हैं दोस्तों। कुछ लिख रहे हैं ये दे दनादन, गंदी गंदी गालियाँ दोस्तों, हद से ज़्यादा गंदी गालियाँ का जो इस्तेमाल है वो CGI के लिए किया गया। कुछ लिख रहे कुछ केचुए की तरह रेंगती देश की न्यायिक व्यवस्था पर ये भड़ास लखनऊ के प्रबल प्रताप ने निकाली है। अब तो याद आ जाना चाहिए कि जूता चलाने की, गालियाँ देने की परंपरा शुरू किसने की थी। ये सारी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अब याद आ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें शुरू कैसे हुई थी और किस वजह से हुई थी।
बाकी कुछ और यूज़र हैं वो लिख रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर का नाटकीय दृश्य, न्यायिक अधिकारी महोदय मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। बहुत सारे ट्वीट है दोस्तों, जिसे लेकर हर कोई इस बात पर अचंभित है, हैरान है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लिख रहे हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी की न्यायपालिका में ये हो क्या रहा है। कुछ ने लिखा कि सीजीआई को गाली देने वाला ये शख्स प्रबल प्रताप है। जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ हुआ जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता जो खुद पैरवी कर रहा था उसने जजों के जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया और ख़ुद को ऑर्डर देने लगा और कहा कि एसीपी के ख़िलाफ़ लखनऊ का जो है उस कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके बाद सीजीआई को भी गाली वाली देना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों इतिहास में पहली बार देखने सुनने को मिली है कि जब सुनवाई हो रही थी तो ऐसा दृश्य नज़र आया। खैर बाकी तो क्या ही हो रहा है देश में ये किसी से छुपा नहीं है। देश के हालात लगातार जो दिखाई और सुनाई दे रहे हैं वो मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ, आगे भी रूबरू करवाती रहूँगी। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, किस पर सवाल उठाऊँ, किसको सही किसको गलत बताऊँ, मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमारी न्यायपालिका जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा करती थी, बातें करती थी, आज हमारी उसी न्यायपालिका में क्या हो रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।